Hello everyone. Today's topic is advertisement ad click prediction model using machine learning. As you can see here, Jupyter web application is open in your screens. Now let's start with a new notebook. तो यहाँ से हम एक नया नोटबुक को स्टार्ट कर लेंगे. इस नोटबुक का नाम हम चेंज करके एड क्लिक लिख लेते हैं. अब जब हम आपको जैसा कि पता है, आज हम जो टॉपिक है हमारा वो है एडवर्टाइजमेंट का जो डेटा होता है, उस पर कितने लोग क्लिक कर रहे हैं और कितने लोग क्या क्या, मतलब एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में जो डेटा हमें मिला हुआ है, क्लिक हुआ नहीं हुआ इस तरह का, तो उस डेटा को ट्रेन करके हम प्रिडिक्शंस निकालेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे. वो लाइब्रेरी का नाम है पैंडास. तो हम उसको यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी डेटा पे काम करना होता है हमारा डेटा सेट्स पे, तो हमें उस लाइब्रेरी को यूज़ करना पड़ता है डेटा को रीड करने के लिए. तो हम सबसे पहले उसे इंपोर्ट करवा लेंगे पैंडास एज पीडी. अब उसके बाद हम उस डेटा को एडवर्टीजमेंट नाम का जो हमारे पास जो डेटा सेट है उसे रीड कर लेते हैं. उसके लिए बेसिकली हम df नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और उसके लिए कोड लिखते हैं pd, जो पैंडास को डिफाइन कर रहा है, डॉट रीड csv. अब उसके अंदर फाइल का नाम ले लेते हैं. फाइल का नाम जैसे कि हम यहाँ से देख सकते हैं, इसे हम कॉपी करके यहाँ दे देते हैं कि क्या फाइल का नाम है और इसे रन करवा लेते हैं. आप कोड को रन करने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर दबा सकते हैं, जो बहुत इजी और बढ़िया तरीका है जो एक नई सेल भी जनरेट कर सकता है. और उसके या आप रन पे यहाँ पे जाके क्लिक करके इसे रन करवा सकते हैं. उसके बाद जब हम डेटा हमने रीड कर लिया तो अब हम इसे देखना चाहते हैं कि डेटा रीड हुआ कि नहीं. तो उसके लिए हम इसको शो करेंगे df डॉट हेड फंक्शन की मदद से. बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टार्टिंग से 5 वैल्यूज़ को काउंट करके दिखा देता है. अगर आप चाहते हैं और रिकॉर्ड देखना तो आप इसके अंदर डिफाइन करके रिकॉर्ड दिखा सकते हैं. जैसे कि आपको ये रिकॉर्ड दिखा देगा इस फॉर्म में 10 रिकॉर्ड्स स्टार्टिंग से. बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको 5 रिकॉर्ड्स ही दिखाएगा अगर हम इसे खाली बाय डॉट हेड से चलाएंगे. अगर आप इसके बैक का डेटा देखना चाहते हैं तो आप df डॉट टेल भी यूज़ कर सकते हैं. सिंपल सा फंक्शन है. आप उसे लास्ट से आप देख सकते हैं 999, मतलब 0 से स्टार्ट कर रहा है तो 1000 रिकॉर्ड्स इस पे मौजूद हैं. आप उसे इजीली देख सकते हैं. अब जैसे कि आपने डेटा अभी रीड कर लिया है और आप देख सकते हैं इस फॉर्म में डेटा है, तो अब हमें सबसे पहले डेटा के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेनी चाहिए कि डेटा किस तरह का है. तो हम उसके लिए df डॉट इन्फो फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और इसे रन करेंगे. तो आप देख सकते हैं इस डेटा के बारे में ये आपको जानकारी दे रहा है कि कौन सा कॉलम कितने वैल्यूज़ हैं. 1000 रिकॉर्ड्स हर एक में है, कोई मिसिंग वैल्यूज़ नहीं है. डेटा टाइप किस कॉलम के रिकॉर्ड का कैसा, इंटीजर और फ्लोट इस तरह के, और मेमोरी के साइज़ के बारे में भी जानकारी आपको दे देता है. आगे अगर आप इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्राइब फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप जैसे उसको रन करवाएंगे तो आपको इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे देगा पूरे डेटा सेट के बारे में. टोटल काउंट करके 1000 रिकॉर्ड्स उसने पर्टिकुलर हर एक कॉलम के अलग अलग आपको बता दिए हैं. मीन के बारे में बता दिया है, स्टैंडर्ड मिनिमम वैल्यू कितनी है जो पर्टिकुलर कॉलम है उसमें, और मैक्सिमम वैल्यू एंड परसेंट के हिसाब से भी इसने सब आपको दिखा दिया है. तो ये तो बात थी डेटा के डिस्क्रिप्शन जानना, इन्फॉर्मेशन डेटा के बारे में. अब हम क्या करेंगे, डेटा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट करेंगे, जहाँ पे जो अननोन डेटा जो हमारे लिए दिक्कत कर सकता है. दिक्कत करने का मतलब कि जब मॉडल को हम ट्रेन करेंगे तो वहाँ पे ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे हमें एरर दे देगा. इस वैल्यूज़ को वो लेगा नहीं. तो हमें डेटा चाहिए नंबर्स के एक पैटर्न के फॉर्म में. तो पैटर्न बनाने के लिए हम अनवांटेड चीज़ों को यहाँ से हटा लेंगे जो हमें लगता है कि इतनी ज़रूरी नहीं है. हमें अब एड टॉपिक की हमें लगता है कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पे. आप चाहें तो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सिटी, कंट्री, इनको कन्वर्ट करके जो है यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मुझे नहीं लगता इनकी कोई ज़्यादा ज़रूरत है. हमारा
बिना इनकी मदद से बाकी पैटर्न रिकॉर्ड हमारे पास है, हम इजीली प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन जो अनवांटेड चीज़ें हैं इन्हें ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के लिए हमें सिंपल सा कोड लिखना होगा, df डॉट ड्रॉप। अंदर हमें यहाँ पे किसको ड्रॉप करना है उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो हम सबसे पहले इसको ड्रॉप करना चाहते हैं, तो हम इसका नाम लिख लेंगे, कोमा एक्सिस इज इक्वल टू 1, कोमा प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। यहाँ पे जो एक्सिस है, एक्सिस है, ये बेसिकली इंडेक्स वैल्यू को बता रहा है कि कहाँ से किस इंडेक्स वैल्यू को कॉलम को ये स्टार्ट करेगा। इन प्लेस का मतलब यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ड्रॉप। ये हमने कॉलम ड्रॉप कर लिया है। इसी तरह से हम बाकी के कॉलम्स को भी जो अनवांटेड हैं उन्हें ड्रॉप कर लेंगे। तो इसे हम बाकी हमें कितने और चीज़ ड्रॉप करनी है, इसको हम ड्रॉप कर लेते हैं, कंट्री और टाइम स्टैम्प। तो 1 2 3 3 और हमें ड्रॉप करने हैं, तो हम इसे 3 बार और चला लेंगे। एक तो हमें यहाँ पे सिटी को करना है, सिटी। दूसरा हमारे पास है कंट्री, कंट्री। और तीसरा भी जो बाकी है वो टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प। इसे हम रन करवा लेते हैं और देख लेते हैं कि ड्रॉप हुआ कि नहीं हुआ। df हैड के यूज से आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकी की वैल्यूज जो स्ट्रिंग फॉर्म में थी वो नहीं है। अभी हमारे पास एक पैटर्न फॉर्म में डेटा मौजूद है जो हमारे लिए इजी पड़ेगा मॉडल ट्रेन करने के लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टारगेट वेरिएबल चुनेंगे जिसके बेसिस पे प्रिडिक्शंस होगा। हमारे पास टोटल यहाँ पे इतने फीचर्स हैं अलग अलग। इन फीचर्स में से ये जो क्लिक्ड ऑन ऐड है ये टारगेट वेरिएबल हमारा है, कि क्लिक हो रहा है किसी ऐड पे या नहीं हो रहा है। और बाकी के जो वेरिएबल्स हैं हम इनपुट फीचर्स के फॉर्म में लेंगे। तो सबसे पहले हम जो क्लिक्ड ऑन ऐड है इसे y एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू df, y इज इक्वल टू df ब्रैकेट में उसका नाम है क्लिक्ड। हम कॉपी कर लेते ताकि कोई एरर ना आए। इसे हमने इस पे y में स्टोर कर लिया है। अब हम इस कॉलम को यहाँ से ड्रॉप कर देंगे क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हमने इसे y में डाल दिया है। तो उस डेटा सेट से df डॉट ड्रॉप, कॉलम का नाम, कॉमा एक्सेस इज इक्वल टू 1, कॉमा प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। ये हमने ड्रॉप कर लिया। बाकी की जो df के अंदर अब वैल्यूज बची हैं वो इनपुट वेरिएबल के फॉर्म में, इनपुट पैरामीटर्स के फॉर्म में, उसे हम x में स्टोर कर लेंगे df को। ठीक है, इतना काम हम कर चुके हैं। x और y में, x के अंदर इनपुट वेरिएबल्स और y के अंदर टारगेट वेरिएबल्स हम डाल चुके हैं इन्हें। अब हमें क्या करना है, जब x और y के फॉर्म में हमें डेटा मिल गया है, अब हम अपना मॉडल ट्रेन करेंगे। तो उसके लिए मॉडल ट्रेन करने के लिए मॉडल ट्रेन करने से पहले हमें डेटा को स्प्लिट करना होगा ट्रेनिंग और टेस्टिंग के फॉर्म में। तो उसके लिए हम सबसे पहले फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, इसे हम इंपोर्ट करवा लेंगे। अब जब हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है scikit-learn से, तो हम अब स्प्लिट करेंगे अपने डेटा सेट को ट्रेनिंग और टेस्टिंग पार्ट में। ट्रेनिंग और टेस्टिंग पार्ट में स्प्लिट करने का फ़ायदा ये होगा कि पहले हम मॉडल को ट्रेन करवाएंगे आधे डेटा से, फिर बाकी के बचे हुए डेटा से जो फीचर्स हैं उसके साथ उसको टेस्ट करवाएंगे और हम रिजल्ट देखेंगे क्या है। तो उसके लिए हमें xtrain
कॉमा वाई ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट एंड उसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। और जो वेरिएबल्स के अंदर x कॉमा वाई, जो वेरिएबल्स के अंदर हमने पैरामीटर्स डाले थे उन्हें यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे x और y, और उसके बाद टेस्ट साइज कितना होगा, तो टेस्ट साइज इज इक्वल टू ले लेते हैं 0.2 ले लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे 0.2 मतलब 80-20 के रेशियो में अपने डेटा सेट को स्प्लिट कर रहे हैं। ये हमने रन कर लिया और सक्सेसफुली ये रन भी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, डेटा स्प्लिट हो चुका है 2 पार्ट में 80 और 20 के रेशियो में, मतलब कि 80% ट्रेनिंग के लिए और 20% टेस्टिंग के लिए। अब जब हम जो डेटा सेट का जिस पार्ट का यहाँ पे यूज करेंगे वो ट्रेनिंग वाला पार्ट होगा, टेस्टिंग वाला पार्ट हम लास्ट में एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे अब हमने डेटा को स्प्लिट तो कर लिया है, अब उसके लिए हम ट्रेनिंग के लिए मॉडल की लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट करवा देंगे। इंपोर्ट किसे करवाना है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, LOGISTICREGRESS लॉजिस्टिक रिग्रेशन। यहाँ पे ये कैपिटल एल होगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। नो मॉड्यूल नेम sklearn डॉट, यहाँ पे हमने एक AR होता है, ये गलत लिख लिया था। ये हमारा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब हम एक वेरिएबल ले लेते हैं lm इज इक्वल टू, यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन को लोड कर लेते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और ये हमने lm में लॉजिस्टिक रिग्रेशन को लोड कर लिया है। अब हम इससे जो हमने डेटा को स्प्लिट किया था ऊपर ट्रेनिंग और टेस्टिंग के फॉर्म में, ट्रेन करने के लिए हम इस मॉडल में अपना उस ट्रेनिंग और टेस्टिंग वाला जो डेटा है उसे फिट कर देंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, ताकि हमारा मॉडल ट्रेन हो जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फिट का यूज करेंगे, xtrain ytrain, ये हमने लिया था। बैड इनपुट शेप 200 क्या एरर दे रहा है यहाँ पे, स्ट्रिंग कॉमा यहाँ पे दिक्कत है, स्ट्रिंग कॉमा, ओके यहाँ पे हमने एक गलती हमने कर ली है। अगर हम इसे सीक्वेंस में लिखें xtrain xtest xtest, यहाँ पे xtest लिखना था हमें सीक्वेंस के फॉर्म में, ytrain ytest, चेक करके देखते हैं, ytest, ठीक है। हाँ ये देखिए ये एरर सही हो चुकी है, हमने इसे सीक्वेंस में नहीं लिखा था, इस वजह से वो एरर दिखा रहा था कि शेप गलत हो गया, वो ऐसा बता रहा था। हमने अभी ट्रेन टेस्ट के फॉर्म में लिख लिया इसे, और हमारा मॉडल यहाँ पे ट्रेन हो चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब मॉडल ट्रेन हो गया है तो अब हमें जानना है कि जो मॉडल ट्रेन हुआ है वो कितने % की एक्यूरेसी हमें दिखा रहा है। तो उसके लिए हम सिंपल सा कोड लिखेंगे lm डॉट स्कोर,
क्या स्कोर बता रहा है, और उसके अंदर जो हमारा ट्रेंड मॉडल है वो LM के पास अभी है, और उसमें हम स्कोर देखना चाहते हैं किसका, उसका जो हमने टेस्टिंग के लिए रखा हुआ था डेटा। तो उसके लिए हम लिखेंगे एक्स टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट, और इसे हम जैसे रन करेंगे ये हमारा स्कोर हमें बता रहा है 0.92। इसका मतलब 92% हमारा स्कोर हमारा ये मॉडल दे रहा है कि ये एक्यूरेट इतना है। अब उसके बाद अगर हम थोड़ा विजुअलाइजेशन के बारे में जान लें, तो विजुअलाइजेशन मतलब कि हमें विजुअलाइज करना है अपने डेटा को। तो उसके लिए हम मैटप्लॉट लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। उसके लिए हमें इंपोर्ट करना होगा मैट प्लॉट लिब डॉट पाईप्लॉट SELT, और ये रन हो चुका है। उसके बाद हम क्या करना है, जो DF हमारे पास में डेटा था उसमें एक हिस्टोग्राम प्रिंट करवाना है, जिसका फिगर साइज हम दे देते हैं आपको 10 और 20 का, कि कितना बड़े और छोटे फॉर्म में आप देखना चाहते हैं। हम 10 और 20 काफ़ी है हमारे लिए। और उसके बाद हम प्लॉट करना चाहते हैं अपने पूरे डेटा सेट को हिस्टोग्राम के फॉर्म में। ये देख सकते हैं आप, इसने प्लॉट कर दिया है आपका डेटा, अलग अलग हर एक जो पैरामीटर है उसकी प्लॉटिंग कर दी है हिस्टोग्राम के फॉर्म में एक साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 25 से ऊपर और 35 एज ग्रुप वाले सबसे ज़्यादा ऐड पे क्लिक करने वाले लोग हैं, और जो इनकम एरिया है 60,000 to 70,000 वाले सबसे ज़्यादा हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं डेली टाइम स्पेंड वाले किस तरह के, ये इस तरह का रिकॉर्ड ये इसमें दे सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इस तरह की और वीडियोस आप आगे देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें।